दोस्तों, पाखंडवाद और वैदिकता के बारे में बोलने वाले बहुत वीडियो चैनल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। जिस चैनल को देखकर आप ये तो समझ सकते हैं कि इस भगवान ने ये किया था, उस भगवान ने ये किया था, प्रकट वकट हो गए थे, कोई रूप धारण वारण किया था। तो जब यहाँ पे हमें कुछ भी यानी जब लॉजिक नहीं लगाना हो तो बहुत कुछ ऐसा मटेरियल है जो आपको यहाँ पे मिलेगा और आपको मेरे ख्याल से जीवन भर खत्म नहीं होगा, इतना सारा मटेरियल यहाँ पे पड़ा है। और बहुत सारे इतिहासकार इसी को इतिहास कह के हमें बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने इतिहासकार भी पढ़े हैं ऐसे जो बहुत बड़ा उल्लेख इस ग्रंथों का देते हैं जहाँ पे ये कैरेक्टर उठाए गए हैं। मेरे ख्याल से धार्मिक ग्रंथों से आप कुछ मैसेज ले सकते हो, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में इंसान को इंसान बनाने की कोशिश की गई थी और है। आप इसको समझिए, इसकी फिलॉसफी क्या कहती है, इंसान को कैसे अपना बर्ताव रखना चाहिए, ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन जब इसको रियल जिंदगी से जोड़ा जाता है ना, तब प्रॉब्लम आता है। क्योंकि चलिए, वीडियो का आपने निवेदन देखा होगा कि किसी भी धर्म और किसी भी संप्रदाय को ठेस पहुंचाना हमारा कर्तव्य नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक जो संशोधनकार है उनके सवाल कुछ आप तक पहुंचाने वो भी जरूरी है। जैसे बात दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलबरेती शामिल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिरण्याक्ष सभी को पता है, उसके भाई जो है हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की स्टोरी, होलिका की स्टोरी, हिरण्याक्ष ये निगड़ित लोग हैं। तो हिरण्याक्ष के बारे में बोलते वक्त मैं आपको ये कहूँगा कि जो लोग बताते हैं वो सरासर सही नहीं होता, और जो लोग बताने की कोशिश करते हैं या इतिहासकार ढूंढने की कोशिश करते हैं वो भी गलत नहीं होता। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हिरण्याक्ष की स्टोरी में ये बताया गया है कि पृथ्वी को पाताल लोक में पैर से दबा के हिरण्याक्ष ले गया था, लेकिन विष्णु ने अवतार धारण किया, वराह अवतार, और उसे मारा और फिर पृथ्वी को लेके आया। कॉमन आदमी ये विचार करेगा कि एक पृथ्वी को हिलाना संभव नहीं है, और ये तो आगे की बातें हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि तुम साला धार्मिकता को ना तुम वास्तविकता में ला रहे हो, तो अपना तर्क बता रहे हो। तो इन लोगों को देखिए, आदिवासी अपना कल्चर ढूंढ रहा है और आदिवासियों को डेफिनेटली ये पता है कि इन लोगों ने अपने कथा कहानियों में असुर, पिशाच, दैत्य, दानव, राक्षस ऐसे जो शब्द दिए गए हैं, मूल निवासी कंसेप्ट उसमें छुपा है। हो सकता है कथा बड़ा चढ़ा के लिखी गई हो, लेकिन जो असुरों को डोमिनेट किया गया है वो आज भी इंडिया में जिंदा है। दोस्तों, कुछ तर्क के आधार पर हम चलेंगे। हिरण्याक्ष की स्टोरी तो सीधी सीधी है कि यहाँ पे मैंने यूट्यूब में सर्च किया तो देखा कुछ वीडियोस आए थे। असुर लोगों को ही यानी विभत्स प्रकार का हंसता हुआ दिखाना, निर्दयी दिखाना। स्पेशली पहले बात, वो निर्दयी होते थे, वो हंसते थे, उनको देवों पे ही राज्य करना था और अलग तरह के। तो हम चलते हैं इतिहास के झरोके से। इस स्टोरी में शिव शंकर को बहुत लीड रोल में रखा गया और ये बताते हैं कि जो शंभू शेख है वो इनको वरदान देते थे अगर आपने तपश्चर्या किया। लेकिन गोंडियन संस्कृति में ये बताया गया है कि संयुग हुई यानी 5 खंड के राजा थे और राजा के पास प्रजा जाती थी तो अपने सवाल लेकर, अपने समस्याएं लेकर। और त्रिशूल जो है, जो शूल, 3 प्रकार के शूल वहां पे दिए गए हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुंद शूल सर्री का यह प्रतीक है। और शंभू शेख ना कि कोई चमत्कारी देवता थे, तो वो एक राजा थे जो इस गोंडवाना लैंड को संभाल रहे थे। यानी एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि राजेंद्र बाबू ढोके ने अपनी किताब में इस बात का बहुत बड़ी मात्रा में रिसर्च किया और बताया कि स्वर्ग लोक भी यही था और पाताल लोक भी यही था। इन लोगों ने आक्रमण करके पहला डेरा डाला, उसको स्वर्ग लोक कहा गया क्योंकि उनके राजा इंद्र थे। आपको एक तो पता होगा कि जो असुर दिखाए गए हैं चैनलों में, सीरियलों में, हमारे बाप दादाओं ने बहुत बड़ी मात्रा में इंटरेस्ट देके देखा है। तो ये असुरों का काम क्या था, कहीं यज्ञ चल रहा है तो असुर आके वहाँ पे युद्ध करना चालू कर देंगे, यज्ञ को तहस नहस कर देंगे। ऐसी सिचुएशन आपको सीरियल में भी दिखा है। और एक श्लोक आता है, उस श्लोक में डायरेक्टली उस ग्रंथ में लिखा है कि हिरण्यकशिपु इस योग, यज्ञ और ये धार्मिक रूढ़ि परंपरा का विरोध करता था। किस लिए मैं आपको बता दूं,
अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन यज्ञ होते टाइम हिंसा होना ये पहले की परंपरा थी। यहाँ पे नर बलि पशु बलि दी जाती थी। और तो ये जो बातें हैं ये हिरण्यकशिपु नहीं तो कोई भी मूल्यवंशी राजा हो जो यहाँ पे प्रजा को संभालता हो वो अन्न या पशु बलि नहीं देना चाहेगा। और सीधा कारण यही है कि हिरण्यकशिपु ने सीधा बता दिया था बाकी लोगों को कि आप यज्ञ का विरोध करें, हमारी प्रजा में ऐसे कर्मकांड नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, हिरण्यकशिपु इन लोगों का इसलिए विरोध करते थे कि ये लोग अपना प्रोपेगेंडा आके फैलाना चाहते थे। और मूल निवासी कंसेप्ट सिर्फ प्रकृति को लेकर चलता है और इस प्रकृति में ना ही कोई 10 हाथ वाला 8 हाथ वाला भगवान कोई इन्वॉल्व होता है। तो ये भी बात हो सकती है उस काल में कि हिरण्यकशिपु ने इनका विरोध किया हो। आपको पता है कोई भी राजा से युद्ध करके नहीं जीता जाएगा तो उनके लिए स्त्री को भेजना, विषकन्या को भेजना और अलग अलग करके काम करना, ये तो बहुत बड़ी मात्रा में। और ये मैं बिना एविडेंस के नहीं बोल रहा हूँ, एविडेंस है मेरे पास। बंगाल उड़ीसा में असुर जाति पाई जाती है। वो असुर जाति के लोग आज भी न्यूज़पेपर में बाहर आके कह रहे हैं कि असुर हमारे पूर्वज है, महिषासुर की वो पूजा करते हैं और 10 दिन उनके घर में पूजा नहीं की जाती। अभी आप इसको क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि नहीं अभी से ये आया है। ये क्यों लिंक हो रहा है ना, ये आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन पहले वीडियो का टॉपिक सुनते हैं। दोस्तों, विषकन्या कपदर्शा आप नहीं सुनने होंगे। जब विष कन्याओं से काम चलना बंद हो गया तब कपदर्शा नाम की एक विधि के द्वारा यहाँ के मूल निवासी राजाओं के बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है। वो आज भी आप देखते हो, टीवी में देखते हो या कई सीरियल में देखते हो या किसी फिल्म के द्वारा बताया जाता है कि एक बच्चे के दिमाग पर कैसे असर डाला जाता है और वो ह्यूमन बॉम्ब कैसे बन जाता है और लोगों में जाके खुद को उड़ा लेता है। ये जो ब्रेन वॉश की पद्धति थी वो सिर्फ ये 19 से नहीं आई है, तो हमारे काल में थी। और ये ब्रेन वॉश उन बच्चों का करते थे जो मूलवंशी राजाओं के बच्चे थे। इसमें से एक बहुत बड़ा उदाहरण है प्रहलाद, हिरण्यकशिपु का बेटा। आप और एक तर्क सुन लीजिएगा। जैसे कि आप गांव में हैं, आप गांव के सरपंच हैं, गांव को अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, लोग भी आपसे खुश हैं। आप सरपंच हैं और लोग आपसे बेहद खुश है। आपके चिन्ह ऐसे है कि वह आने वाले चुनाव में भी आप ही जीत जाएंगे। लेकिन आपके विरोधकों ने प्रोपेगेंडा ऐसा फैलाया कि वो कहने लगे कि इसके पास कोई जादू टोना मंत्र तंत्र है, उसकी वजह से पूरे गांव को ये सम्मोहित रखता है और इसकी वजह से इसके खिलाफ कोई नहीं जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा सुनने में बहुत मजाक वाला लगता है, लेकिन ये जब फैल जाए और उन लोगों में फैले जो लोग कभी पढ़ाई नहीं की है, वो तो डायरेक्टली इस पे विश्वास कर देंगे और वो विश्वास करेंगे तो उनका वो दिमाग का प्रोपेगेंडा कभी भी नहीं निकलेगा। उनको यही लगेगा कि इसके पास कोई मंत्र तंत्र है, इसके पास शक्तियां होना बहुत बड़ी बात है। मुझे भी कोई कहते हैं कि तुम्हारे पास शक्तियां है तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये शक्तियों के पीछे आपकी काबिलियत को छुपाया जा रहा है। समझ रहे हो? यहाँ के दैत्य दानवों को ताकत दिखाई गई, वो शंभुसिक के पास जाते हैं और उनको बहुत बड़ी ताकत दिखाई गई और वो ताकत की वजह से ऊपर तक जाते हैं। इंद्र को भी नीचे ले आते थे, इसको मारते उसको मारते, फिर भगवान को दूसरा रोल लेना पड़ता है। ये जो बातें हैं ना, ये बातें कहीं ना कहीं खटकने वाली बातें हैं। और दैत्य असुर पिशाच इन लोगों को बड़ा दिखाना, विभत्स दिखाना, क्रूर दिखाना और उनके पास ताकत होती है ऐसा बताना, इसके बारे में अगर आपके पास ताकत है तो आप सही में हीरो नहीं हैं, क्योंकि आपकी काबिलियत को इसके पीछे, ताकत के पीछे छुपाया जा रहा है। मैंने सरपंच का आपको उदाहरण दिया। सरपंच क्या करता है कि सरपंच इतना अच्छा काम करते हुए भी लोग विश्वास जादू टोने पे कर रहे हैं, उसके कर्म पे नहीं। तो ये ताकत भी दिखाने का प्रोपेगेंडा ऐसा है कि मूल निवासी राजाओं की काबिलियत को छुपा देना। हमेशा से आप जानते हो कि इतिहास छुपाने के लिए कूटनीति नाम का एक बहुत बड़ा शस्त्र रहा है, जिससे कपट करके लोगों को जीता जा रहा है। और ये मैं ही नहीं तो ललय सिंह यादव जैसे अनेक लेखक, अनेक इतिहासकारों ने यहाँ पे लिख रखा है। तो प्रेजेंटेशन क्या किया जाता है? प्रेजेंटेशन ये किया जाता है कि देवों ने असुरों पे सत्ता हासिल की, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो असुर पिशाच दिखाए जाते हैं यहाँ के मूल निवासी लोग हैं। और दोस्तों, आप ये भी जानेंगे तो आपको भी अचंभा हो जाएगा। दोस्तों, राजेंद्र बाबू ढोके की गोंडवाना लैंड का मानव गोल इस किताब में इसके बारे में पूर्ण संशोधन किया गया है। और इस किताब में क्या है मैं आगे बताता हूँ। उम्मोकोट
स्वर्गलोक के शासक बलि के मारे जाने पर हिरण्याक्ष राजा बना था। चूंकि हिंदू कुश पर्वतीय क्षेत्र और भूमि पर आर्यों ने आधिपत्य तो कर लिया था, किंतु उनका अपना राजा नहीं था। तब मनु के सेनापतित्व में पुनः गोंड शासक के राज्य पर आक्रमण किया गया। मनु को आर्य कबीले के केमुखिया विष्णु ने अपनी कूटनीति से अवगत करा दिया था। मनु ने हिरण्याक्ष को युद्ध के लिए ललकारा था। तब अपानी सेना के साथ हिरण्याक्ष अपनी विशाल सेना के साथ सिंधु को तैर पार कर रहा था। तभी जल में छुपकर विष्णु ने अपने सहयोगी के साथ हिरण्याक्ष पर आक्रमण कर दिया। संभवतः हिरण्याक्ष के पास शस्त्र आदि नहीं थे। उस हित्ते राजा का वध विष्णु द्वारा किया गया, जैसा कि विष्णु के वराह अवतार की कथा में वृत्तांत है। वराह कथा आप YouTube पे देख सकते हो, बहुत सारे वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये तो जैसे कि किसी पास शक्ति होना, वो पृथ्वी को दबा ले गया, फिर हमने निकाला बाहर, ये जो बातें हैं पृथ्वी को कोई दबा नहीं सकता। और यहाँ के मूल निवासी कंसेप्ट को अगर आप समझिए तो पृथ्वी को नहीं तो यहाँ के किसी भी प्राणी को दुख देना इनके कल्चर के खिलाफ है। और जो हिरण्याक्ष समुद्र नौका से आ रहे थे और उनके ऊपर हमला हुआ और वहाँ पे युद्ध हुआ, ये सीधी नीति है। ये सीधी नीति है। किसी भी कबीले के ऊपर आप चढ़ जाओ तो वो कबीला भी आपके ऊपर आएगा और आक्रमण करेगा, जहाँ तक जान है वहाँ तक लड़ेगा। ये तो सीधी बात है। फिर इस कथा को ऐसे उलट पुलट के पृथ्वी को यहाँ वहाँ घुमा के, तो फिर शास्त्रज्ञ ने ये क्यों नहीं निकाला कि पृथ्वी कितने हजार साल पहले हिली थी और पानी में चले गए थे फिर ऊपर आई। दोस्तों ऐसा नहीं होता, आपको तर्क लगा के सोचना पड़ेगा। दोस्तों आगे सुनते हैं एक पैराग्राफ, उसके बाद वीडियो एंड कर देंगे। उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र में जब राजा मनु का शासन था, उस समय आर्यों ने धार्मिक विधानों का बहुत विकास किया। संभवतः हिरण्यकश्यप की राजनयिक शक्ति क्षीण हो चली थी, क्योंकि उसके राज्य में भी आर्यों ने घुसपैठ कर दिया था। तब हिरण्यकश्यप ने यज्ञ और बलि को रोकने के लिए कठोर राज्यादेश दे रखा था कि कोई भी गोंडवंशी आर्यों द्वारा आयोजित यज्ञों में न तो भाग लेगा और न ही विष्णु को अपना स्वामी स्वीकार करेगा। हिरण्यकश्यप उसके भाई हिरण्याक्ष का वध विष्णु द्वारा किए जाने से कुपित था। ब्राह्मण पुरोहितों ने यज्ञ किया था। उनकी चिंता ऋग्वेद के निम्न श्लोक ऋचा से ज्ञात होती है। ऋग्वेद यंत्र 10:22-8 कहता है, हम 10 जातियों के बीच रहते हैं, ये न तो यज्ञ करते हो न किसी की पूजा, उनके संस्कार और अनुष्ठान भी भिन्न है। अंत वे मानव मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है, शत्रु हंता इन दासों का विनाश करे। इन श्लोक में भी यहाँ पे लिख रखा है। राजेंद्र बाबू ढोके ने डायरेक्टली श्लोक को आपके सामने रखा है। इससे ज्ञात होता है कि आर्यों के आगमन के समय भारत की मानव जाति न तो यज्ञ में विश्वास करती थी और न ही वह किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हुए उसकी पूजा करती थी। ऐसा ही भाव हिरण्यकश्यप के वध हेतु विष्णु द्वारा लिए गए नृसिंह अवतार की कथा में आया है। चूंकि हिरण्यकश्यप पराक्रमी शासक था और उसने अपने राज्य की जनता को किसी अलौकिक शक्ति के भ्रमित विचारों से मुक्त करने के लिए राज्यादेश दे रखा था, तब आर्यों ने कपदर्शा धार्मिक नीति का अवलंबन किया। इसके तहत गोंडवंशी बालकों को सर्वप्रथम अपने धार्मिक कर्मकांडों के प्रति आकर्षित किया। उनके कोमल विचारों में पराशक्ति को ऐसा स्थापित किया कि बच्चे अपने माता पिता को भगवान के गुणों की चमत्कारिक कहानियां सुना लगे। इस कार्य में सर्वप्रथम हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को माध्यम बनाया गया। इसके पीछे आर्यों की 2 विचारधाराएं कार्य कर रही थी। पहली, यहाँ की राजा के पुत्र अपने धार्मिक विचारों से उत्प्रेरित करने से प्रजागणों में प्रवेश पाया जा सकेगा। दूसरा यह कि उसके माध्यम से हिरण्यकश्यप के अभेद्य दरबार में प्रवेश पाया जा सकेगा। इस नीति में ब्राह्मण पुरोहितों को आशा से दुगुनी सफलता मिली। गोंडवंशी धीरे धीरे ब्राह्मण कर्मकांडों की ओर आकर्षित होने लगे। तो ये जो बातें हैं वो आपके सामने लाने की कोशिश क्यों है? क्योंकि ये कोशिश इसलिए है कि कुछ संशोधनकार ये कहते हैं कि आदिवासियों का इतिहास इनके असुर वाले कंसेप्ट में छिपा है, इसको ढूंढना है। इनके जो प्रयोग थे, इन्होंने जिस पर मात की, कपट से की, या किसी को छला है, कोई नगर जला दिए लोग, लेकिन इन्होंने अपनी कथाओं में बराबर इसका उल्लेख देवताओं में किया है और ये दिखाया कि दैत्य, असुर, राक्षस, पाषाण, जो भी नाम दिया गया है, संदिग्ध जो राक्षस वगैरह है, उनको एक कटोरे में बिठाओ, उनका दैत्य गुरु बिरु बनाओ, उनकी एक अलग सेना बनाओ। ये अलग सेना और अलग इनका विश्व दिखाने का कारण यही है कि यहाँ पे ऑलरेडी ये लोग थे और इन लोगों को हमेशा से तोड़ मरोड़ के कहानियों में घुसा दिया जा रहा है। हिरण्याक्ष के कथा में राजेंद्र बाबू ढोके हमेशा एक सवाल छोड़ते हैं। वो इतना रिसर्च करने के बाद भी एक सवाल छोड़ रहे हैं कि इनके भी बारे में रिसर्च होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो तर्क है
वो 90% यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। तो इसके ऊपर रिसर्च होना ज़रूरी है कि बात को कितना बड़ा बनाया गया होगा और कैसे प्रेजेंट किया गया, इस भी बात पर रिसर्च होना ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मेरे काम को अगर आप अप्रिशिएट करते हो, आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए नंबर आपको दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे दोस्तों में, भाई लोगों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।